जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, जल्द ही देवउठनी आने वाली है। तो दोस्तों, देवउठनी पूर्व की पूजा विधि, साथ ही शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण पूजा विधि बताने वाला हूँ कि आप देवउठनी पर्व पर अपना व्रत को आप कैसे पूर्ण करेंगे और साथ ही आपको क्या क्या सामग्री आपको पूजन के लिए लगने वाली है। तो दोस्तों, बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे ज़रूर से बने रहेंगे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखे। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत इस बार 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास तक सोने के बाद जागते हैं। इस 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जगे थे। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित थे। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इनको देवोत्थान या एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहती है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 बजे से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बना ले, बीच में चौके बनाए, चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखे। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह जरूर से बनाए, जिनको ढक करके रखनी चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल की मिठाई जरूर से अर्पित करे। इसके बाद घी का दीपक जरूर से जलाए, इसे रात भर जलने दे और यहीं बैठकर विष्णु पुराण की कथा जरूर से पूजा के दौरान सुननी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जला या जली पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध या बालक या वयस्क व्यक्ति है तो केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज जरूर से करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार से बिल्कुल बचना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर इस कथा को जरूर से हमें सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। तो जितने भी व्रत धारण करने वाली होती हैं, जितने भी एकादशी के दिन इस व्रत को रखती हैं, उनको जरूर से इस कथा को सुननी चाहिए। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करूँगा। रानी ने शर्त में याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं भी बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी।
राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे। सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी असली रूप में आकर के राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चला गया। देवउठनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहती है और श्रद्धापूर्वक अपने उपवास को हमें पूर्ण करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विधि के माध्यम से आप अपने व्रत को आप पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री नारायण जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।